पूरे जीवन की इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। ये संसद के अंदर धांधागर्दी है निशिकांत। इंदिरा गांधी ने विपक्ष के साथ जितना कुकृत किया, अब ये एक नए पैदा हो गए हैं सांसद निशिकांत दुबे। ऐसे नड्डा बोला था कि राहुल गांधी अबोध बच्चा है, राहुल गांधी पप्पू जरूर है। पार्लियामेंट में गए थे राहुल गांधी, तुमको संसद बन के चुना गया, अरबों रुपया खर्च हो रहा तुम लोगों के बोलने पे, तुम ये सब बतला रहे हो। आंखें शर्म हो जाती हैं। नेहरू जी वाली बातें मत बताओ। फिरोज गांधी ने फायदा उठा लिया, वहीं पे ही इंदिरा से उनका इश्क लड़ गया। निशिकांत जी, जो तुम्हारा बोलने का स्टाइल है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत नहीं, मगर ये पार्लियामेंट में कह जॉर्ज सोरेस जो है हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगा। ये चाइना में एक होटल में पकड़े भी गए हैं राहुल गांधी। तो ऐसे कहेगा चुप बैठ, बाहर निकाल दो मार्शल से। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया की सदस्यता गई या पूरे टाइम के लिए। ये जरा सा निशिकांत जो आया है अभी अभी राजनीति में, राहुल गांधी की जाए तो निशिकांत दुबे की भी जाए। इतनी शर्म की बात है, ऐसा हो सकता है? ये भाजपा वाले इस तरह के लोग, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बना करके, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये भाजपा के का पक्षपात कर रहे हैं। इसमें कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं, कश्मीर हमारा है, युद्ध लड़ते हैं, ये लड़ते। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राहुल गांधी की सदस्यता हमेशा के लिए आजीवन छीनने की बात कर रहा है। और कौन कर रहा है? निशिकांत दुबे। सांसद बन गया निशिकांत दुबे। राहुल गांधी एलओपी के लीडर है और उसकी सदस्यता छीनने की बात। एक गजल है कि ये तेरा लहजा बता रहा है कि तेरी दौलत ये नई है। निशिकांत दुबे इस तरह से एलओपी के लीडर से बात कर रहा, और 4 साल की सदस्यता बाकी है निशिकांत की भी और 4 साल की राहुल गांधी की भी। और वो बोल रहा है कि पूरे जीवन की इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। ये संसद के अंदर धांधागर्दी है निशिकांत। मैं आपको बता दूं, एलओपी लीडर की सदस्यता, क्या अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी सदस्यता गई हो या पूरे जीवन के लिए? इंदिरा गांधी भी एक बहुत बड़ी तानाशाह थी। इंदिरा गांधी ने विपक्ष के साथ जितना कुकृत किया उतना किसी लेडी ने नहीं किया। सन 1975 में और 77 में वो कूड़ेदान में फेंक दी गई। जगह जगह भीख मांग रही थी इंदिरा गांधी, जेल भी चली गई। इंदिरा गांधी ने बुरे दिन क्यों देखे? क्योंकि उन्होंने सीमा क्रॉस कर दी थी, अति क्रॉस कर दी थी। फिडेल कास्ट्रो से दोस्ती का लोगों ने नहीं विरोध किया, खुद निरपेक्ष उसका गोवा में फिडेल कास्ट्रो के साथ घूमना लोगों ने नहीं, उसको नहीं टोका। मगर इंदिरा गांधी ने जो कुकृत किया था इमरजेंसी में विपक्ष के साथ, उसका खामियाजा भुगता। अब ये एक नए पैदा हो गए हैं सांसद निशिकांत दुबे, एलओपी लीडर को। खैर उन्होंने एक वो रखा, चूंकि उनकी हैसियत नहीं थी, विशेष प्रस्ताव। अब आप आइए किस बातों के लिए रखा। कांग्रेस के अंदर ये जो बीजेपी कर रही इस समय वो सही नहीं। फिर प्रियंका गांधी का भी नाम लिया जा रहा है कि संसद के फ्लोर में प्रियंका गांधी ने कोई बदतमीजी नहीं की। हाँ, ये सच है कि उनके कांग्रेस के सांसद गए थे, उन्होंने घेर लिया था, ये सत्य है। मगर एक योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष को, लीडर को इस तरह से, आपको मैं ये भी बता दूं, ऐसे नड्डा बोला था कि राहुल गांधी अबोध बच्चा है, राहुल गांधी पप्पू जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। इतना बड़ा पप्पू है राहुल गांधी कि संसद में बोलते हैं कि वो चोक ले गई। और एक फाउंडेशन होता है किसका? जुडो कराटे का बतला रहे, एक विदेशी उसका, जैसे बच्चों वाली बात कर रहे हैं। कल को पता चला इंडियन कोई हो जाए, कहे मेरे गांव में गुल्ली डंडा होता था खेल, उसका वह व्याख्यान कर। तुम पार्लियामेंट में गए थे राहुल गांधी, तुमको संसद बन के चुना गया, अरबों रुपया खर्च हो रहा तुम लोगों के बोलने पे, तुम ये सब बतला रहे हो। अब दूसरा राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने एक आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पे, अय्यास का, राहुल गांधी की फैमिली पे। अरे निशिकांत दुबे, तुम क्या बताना चाह रहे हो? इंदिरा जी के बारे में सब लोग जानते हैं, आंखें शर्म हो जाती हैं। नेहरू जी वाली बातें मत बताओ। नेहरू जी के लिए मैडम माउंटबेटन ने, यह सच है जो तुम जो बोल रहे हो कि मैडम माउंटबेटन ने कह दिया था कि मैं इंडिया छोड़ सकती हूँ पर नेहरू को नहीं छोड़ सकती। पूरा देश जानता है कि नेहरू जी अपनी बीबी का इलाज कराने नहीं जाते थे,
उनको देखने नहीं जाते थे। नेता सुभाष चंद्र बोस गए थे, इंदिरा गांधी बेचारी गई थी, फिरोज गांधी ने फायदा उठा लिया, वहीं पे ही इंदिरा से उनका इश्क लड़ गया। ये पूरा देश जानता, मगर ये इतिहास मत बताइए निशिकांत जी, ये इतिहास पूरा देश जानता है। स्वयं पंडित विजय लक्ष्मी परेशान नहीं, अपने भाई के उसके कारण रुष्ट थी, इंदिरा गांधी को भी दुख था, मगर इस देश का महात्मा गांधी नेहरू की हर हरकत को जानता था, हकीकत को जानता था। आंख नीचे बैठे थे महात्मा गांधी, जब उनको इतराज नहीं था, उनकी ओर से प्रश्रय था, तो तुम कौन होते हो इस बात को पार्लियामेंट में कह रहे? ये जाइए सड़कों में जाकर के बात करिए, पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं है, आप उस पर बहस कीजिए, देश की हालत ठीक कीजिए। निशिकांत जी, जो तुम्हारा बोलने का स्टाइल है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत नहीं। निशिकांत जी, तुम कोई गुंडे बदमाश नहीं हो गए। एक था दिल्ली का जिसका नाम था जगदीश टाइटलर, आज वो दिल्ली से अशोकनगर की ओर नहीं जाता, इतना डरता, यूपी की ओर नहीं जाता, योगी से डरता है। वही जगदीश टाइटलर जो हत्यारा था सिखों का, और देश में उसने बहुत वो क्या, दिल्ली में उसका नंगा नाच चलता था। जानते हो जगदीश टाइटलर का क्या इज्जत हुई? कांग्रेस ने टिकट दे दी थी, एक बाका था, एक बाकड़ा निकला था। कौन? नवजोत सिंह सिद्धू, जिसने कहा था कि टिकट ये बाहर निकल के दिखाई दे। जगदीश टाइटलर गलियों में भागता था, और नवजोत सिद्धू के कारण कांग्रेस जैसी पार्टी झुक गई थी, टिकट वापस ले ली थी, वरना जगदीश टाइटलर दिल्ली की सड़कों में दौड़ा दौड़ा के पीटे जाते, बहुत बड़ा कत्लेआम किया था। आप जगदीश टाइटलर मत बनिए। दूसरी आपको बता रहे हैं, जो बात इन्होंने जॉर्ज सोरेस की कही है, सच कही है। अगर ये पार्लियामेंट में कहे, जॉर्ज सोरेस जो है हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगा, खुद कहता था सिलिकॉन वैली के लिए जॉर्ज सोरेस की भारत की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सिलिकॉन वैली डाउन हो रहा, उसने कहा भारत के विरोध में। उसके पिट्ठू बने हुए हैं कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी को भी शर्म आनी चाहिए कि उसके पिट्ठू बने हुए, किसके? उसके स्पून बने हुए जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस ने भारत के हित की बात नहीं की। दूसरा आइए, फोर्ड फाउंडेशन की इन्होंने कही बात, निशिकांत दुबे ने, इसमें सत्यता है कि फोर्ड फाउंडेशन ने में, और दूसरा आपको बताना है जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसको बाकायदे पैसा चाइना ने दिया था। ये चाइना में एक होटल में पकड़े भी गए हैं राहुल गांधी। मगर जो कंबोडिया वाली बात कह रहे हैं निशिकांत दुबे, ये कंबोडिया में क्या करने जाते हैं राहुल, किससे मिलने जाते हैं, पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती। ये यहाँ जब होते तब आवाज नहीं निकलती, वहां से जब आते हैं राहुल गांधी तो उनकी आवाज तेज हो जाती। ये भारत में रह के बाहर जाकर के ज्यादा बोलते, ये पूरा देश जानता है। परंतु राहुल को भी संसद में बोलना चाहिए, कल थोड़ा सा ठीक से बोले। राहुल गांधी, शर्म आनी चाहिए। चाबहार में तुम कुछ बोल नहीं पाए, चाबहार में बजट में कुछ नहीं दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बोलिए इस पे, ये जो डील हुई है इसमें ढील हुई है, इस पे बोलिए। आप दूसरे उसमें लगे, चाइना के चार कैलाश रिद में चढ़ा, शर्म आनी चाहिए। नरवणे ने कहा है कि 1 इंच भी सेना ने, 1 इंच भी हमारी सेना ने उन्हें कब्जा नहीं होने दिया है, और चाइना 1 भी इंच नहीं कर पाया। आप चाइना का, उन्होंने अमेरिका का ला के रख दिया। ये सब चीजें बहसें नहीं, जो बहस है बजट में कई खामियां हैं, कई खामियां हैं राहुल जी। अगर मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत हो, अगर धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, सदन में विरोध होगा, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, हम आपके साथ हैं। परंतु आप उस तरह का न कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का क्या पूछ करके आप ले आए? आपको ममता बनर्जी के भाई ने समझाया, सब भतीजे ने समझाया कि ऐसा है, ये ब्रह्मास्त्र होता है। अब ये बताइए, जब आप यहाँ पे लोकसभा में हार जाएंगे, दोबारा मान लीजिए वही जीत जाएंगे और वो बिरला आते हैं, तब आप किस मुंह से रह जाएंगे? आपकी अगर मान लीजिए सदस्यता चली जाती है तो आप किस हैसियत से बात कर पाएंगे? वो तो ऐसे कहेंगे, चुप बैठ, बाहर निकाल दो मार्शल से, क्योंकि आप एक बार ले आए हैं, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं। ये एक भलमनसाहत रही कि इनके लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं हुआ है। दूसरा, संसद अब जिस उसमें जा रही है, क्या ये हिम्मत थी कांग्रेस में? कभी अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया की सदस्यता गई या पूरे टाइम के लिए? ये जरा सा निशिकांत जो आया है अभी अभी राजनीति में, एलओपी लीडर का, हम मानते हो पप्पू है, पप्पू है, मगर मेहनत भी सबसे ज्यादा करता है।
याद रखेगा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी इस देश की बड़ी नेता हैं और मोदी के बराबर हैं, मगर 6 बजे के बाद उनके कदम नहीं पड़ते हैं ठीक से। वो बहुत बड़ी लीडर, मगर वो ज्यादा काम कर नहीं सकती हैं। उनका जो हस्बैंड है उसको बेचारे को कुछ करेंगे नहीं, वो बेचारा अटैची लेकर चलता है, पूरा जुटा रहता है, वहां भी जुटा, अमेठी में भी जुटा, रायबरेली में जुटा, सब जगह जुटा। उसको मम्मी सांसद ही नहीं कभी बनाएंगी, वो बेचारा बहुत इच्छुक है। तो ये स्थित है कि ये चीज जो है, संसद का वक्त जाया न करें, अरबों रुपया आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। अगर सदस्यता राहुल गांधी की जाए तो निशिकांत दुबे की भी जाए, दोनों की सदस्यता जाना चाहिए। और आपको बतला रहे, जिस तरह का ये लोग व्यवहार कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ठीक नहीं। लोकतंत्र को जिंदा, विपक्ष को जिंदा रहना। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, निशिकांत दुबे जी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि तुम जो ये कह रहे हो स्पेशल प्रिविलेज या विशेषाधिकार हनन, याद रखना तुम एक सिंपल सांसद हो, एलओपी लीडर है, दोनों सांसद हैं। और सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार या एलओपी लीडर के खिलाफ, आप याद रखिएगा, लोकतंत्र में दाग पड़ जाएगा, दाग पड़ जाएगा। जितने भी बार अध्यक्ष के लिए हुआ है, हटाने के लिए मतदान नहीं हुआ है। संसद की गरिमा को कायम रखिए, ऐसा नहीं लोगों के हुस्काने पर आप आ जाएं। अपने को एक बैलेंस रखिए। दूसरी जो पार्लियामेंट में हो रहा है कि वो महिला सांसदें मोदी जी को घेर लेते, हमला कर देते, कितनी शर्म की बात है। ऐसा हो सकता है? ये भाजपा वाले इस तरह के लोग, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बना करके। और ये भी सच है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये भाजपा के का पक्षपात कर रहे हैं, इसमें शक नहीं। एक अच्छे अध्यक्ष हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर भाजपा का जिस ढंग से पक्षपात, क्यों नहीं आप राहुल गांधी को बोलने दे रहे थे? हाँ ये सच है, जो चाइना वाला बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, और खुद बोल नहीं पा रहे थे। राहुल गांधी की क्षमता यहीं पता चल रहा कि पढ़ नहीं पा रहे थे बेणुगोपाल से। ये बेणुगोपाल वही है जिसका भी मामला हुआ था ऑटो वाला, आप लोगों ने सुना होगा, यही बेणुगोपाल। ये भी क्या करता है, राहुल गांधी को हुस्काता रहता है, और राहुल गांधी पूरा पढ़ नहीं पा रहे थे, उससे पढ़ा रहे थे। आज जब ये मामला हुआ तो पूरी कांग्रेस डर गई कि हमारी सदस्यता चली जाएगी, आजीवन सदस्यता। तो ये बेणुगोपाल अपने नंबर बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा है, सुन लीजिए। बेणुगोपाल कह रहा है चाहे फांसी चढ़ा दो मगर हम सत्य बोलेंगे। अरे तुमसे कौन पूछ रहा, तुम नंबर क्यों अपने बढ़ा रहे हो, तुम कांग्रेस के लिए क्या करते हो? इन्हीं सब लोगों ने सोचना होगा। दिग्विजय सिंह, एंटोनी और ये चिदम्बरम, इन सब लोगों ने, कपिल सिब्बल, इन सब लोगों ने कांग्रेस को वो आधार नहीं दिया है। कांग्रेस में बहुत अच्छे वर्कर, देश की रीढ़ है कांग्रेस। कांग्रेस का जिंदा रहना भी जरूरी है। कांग्रेस का, और आपको बतलाना है जो कांग्रेस नहीं आ पा रही है क्योंकि राहुल जो है कमजोर है। आप याद रखें, कमजोर मर्दाना जो होता है और मोदी इनसे मजबूत पड़ता है, ये बात है। एक बात और है जो ये कही जा रही है कि राहुल गांधी जो है या ये महिला उन पे ऊपर हमला कर देती, इतनी हिम्मत नहीं थी। मोदी खुद लंबे चौड़े हैं और साथ में उनके ऊपर बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष वो भी हष्टपुष्ट है। जितने अध्यक्ष आए उनमें हष्टपुष्ट है। ये उस तरह से नहीं है जिस तरह राज्यसभा अध्यक्ष थे, धीरे धीरे चलते थे। दूसरी आरएसएस वाले, बीजेपी वाले सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं, कश्मीर हमारा है, युद्ध लड़ते हैं, ये लड़ते हैं, भाला फेंकना सीखते हैं, लाठी चलाना सीखते हैं। ये शरीर से मजबूत है। इनके रहते हुए सदन में प्रधानमंत्री को, वहां मार्शल है उनके पास, जो मार्शल लोगों को तोड़ तोड़ के बाहर कर देते हैं, उठा करके बाहर कर देते हैं। तो जो ये बात कही जा रही थी कि मोदी के ऊपर हमला करने थे, ये बिल्कुल भाजपा का बनाया हुआ सिगुफा। ये सत्य है कि महिला सांसद उनका घेराव करने के उसमें थी, ये सत्य। याद रखिएगा कि अब्दुल मन्नान जैसा बहुत अच्छा कांग्रेस का लीडर विधानसभा में ममता बनर्जी से थोड़ा सा बिगड़ गया था, उसको इतना मारा गया था, उसके साथ विधायकों के कि वहीं बेहोश हो गए थे, अधमरे हो गए थे, बचने की कोई संभावना नहीं थी। तुरंत ले जाया गया, वेंटिलेटर में रखा गया, कई दिनों बाद उनको होश आया। उसके बाद अब्दुल मन्नान जैसे नेता मर गए। बहुत से लोगों को बुरी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अध्यक्ष प्रधानमंत्री के आदेश से पीटा जाता, मार्शल फेंक देता है विधानसभा के अंदर। तो जो ये बात बीजेपी कह रही है कि ये हमला कर देते हैं मोदी के साथ, और कौन कह रहा है, अध्यक्ष जी शर्म आनी चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को कि वो इतने बड़े सदन बैठे जहां पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी एक बार विचारणीय हो जाता है।
वो ये कह रहा कि उनको मारने, तुम क्या कर रहे थे? एक प्रधानमंत्री देश के क्या कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री, और तुम्हारी सत्ता है, वो तुमको घेर के मार लेती है औरतें। ये सिर्फ राजनीतिक सोचा है। ये देश को बर्बाद मत करो, समय जाया मत करो देश का। अरबों रुपया तुम लोगों पे, सांसदों पे खर्च हो रहा। हिंदुस्तान की आवाम को भी ये देखना होगा कि ऐसे सांसद जो ज्यादा वहां पे बकबक करते हैं, इनको बाहर कर दे। इसीलिए आपको बता रहे हैं, कुछ सांसदों को लोग कहते हैं बीसी, मतलब बातचीत वाले। ये सिर्फ बातचीत करते सकते, संसद में बातचीत करते, कहते हैं बहुत बड़े बीसी हैं, बहुत बड़े बीसी हैं। तो ये जो बीसी वहां पहुंच गए हैं, ये अनर्गल बोलने वाले कि अय्यास मक्कार, किसको कह दिया? नेहरू परिवार को अय्यास है, मक्कार है, और एक शब्द कहा वो हम कह नहीं सकते। ये सब नहीं, कल इन्होंने एक शब्द क्या बोला है कि चौंक। नेहरू जी को लोग चिढ़ाते थे, चौंक ले रही है। इंदिरा जी को लोग चिढ़ाते थे, कांग्रेसियों को पहले लोग चिढ़ाते थे चौंक ले रही, तो कांग्रेसी तुरंत भगता था। बिहार में क्या हुआ, जब आंदोलन, समग्र आंदोलन चला, तो कोई कांग्रेसी का पुलिस लेकर के लाठीचार्ज कराने जाता था, तो उससे कह देते थे चौक ले रही, तो भागता था। इस चौक शब्द का आप कर रहे हैं संसद के शब्दों, वहां कई विधानसभाओं से ये हटाया गया कार्रवाई से। आप चौक शब्द का कुल मिलाकर के देश को बेचे ना। जो ये कहा जा रहा है कि देश बेच देंगे, हमें लगता है ऐसा नहीं। ये संसद सांसद जो हैं, इनकी जो भाषाएं हैं, ये देश को बेच रही हैं। ना देश को खरीदने की किसी की औकात है, किसी कंट्री की। भारत अपने आप में है, इन सांसदों के पैसे